तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 2/12/2022 डेट के लिए है। इससे पहले की सभी वर्कशीट अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो दोनों मीडियम में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन है, देयर आर 2 trees, वन ईच ऑन ईदर बैंक ऑफ अ रिवर। एक नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के ठीक विपरीत 2 पेड़ हैं। जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वन ट्री इज़ 60 मीटर हाई, एक पेड़ की जो ऊंचाई है 60 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ट्री द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and the foot of other tree are 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river and the height of the other tree. इस वृक्ष के शिखर से दूसरे वृक्ष के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 हैं। नदी की चौड़ाई और दूसरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखो, ध्यान से समझना। ओके, तो सबसे पहले फिगर को सही से समझो, बनाना सीखो, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नदी के दोनों किनारों पर, ये नदी है, सपोज कर लो 2 किनारे, पहला E दूसरा A, ये 2 किनारे हैं। किराए पर एक दूसरे के ठीक विपरीत 2 पेड़ हैं। 2 पेड़ हैं, एक हो गया AC, दूसरा ED। ठीक है, ये 2 पेड़ हैं। AC की दूरी दे रखा है 60 मीटर, ठीक है ना। AC की जो लंबाई है 60 है, ठीक है। कह रहा है कि जब 60 है तो इस वृक्ष के शिखर से दूसरे वृक्ष के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। ये जो शिखर है C, इसके हिसाब से D पर इस प्रकार जा रहा है, और इसका जो अवनमन कोण इस प्रकार बनेगा 30 है, और ये कितना है 60 है, ठीक है। तो C के हिसाब से ये 60 बनेगा। तो समझने वाली बात क्या है, ये समझो। जब ये 30 है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर, तो इस ट्रायंगल में ये भी 30 होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे, जब ये टोटल इतना देखो, ये टोटल कितना है 60 है, तो ये भी कितना होगा 60। ये दिमाग में रखना है, अवनमन कोण है, ठीक है ना। समझ रहे हो, बस यही समझना है आपको, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो समझो, ध्यान से निकालना क्या है। दूसरे पेड़ की दूरी, दूसरे पेड़ की ऊंचाई, दूसरे पेड़ की ऊंचाई, दूसरा पेड़ कौन सा आपका ED, क्योंकि इस पेड़ की ऊंचाई जो है AC दे रखा है 60 मीटर, हमें ये निकालना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। और नदी की चौड़ाई, मतलब नदी की चौड़ाई A और A माने हो AE की बीच की दूरी भी निकालना है, ये दिमाग में रखना है। तो मतलब AE निकालना है और DE निकालना है, ठीक है, ये और ये। अब समझो ध्यान से। तो सबसे पहले गिवन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, दिया है हिंदी मीडियम वाले। AC 60, AC कौन, AC टोटल 60, ठीक है। लेट, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, हिंदी मीडियम में माना। BC देखो, BC ध्यान से समझो, BC यहाँ से लेके यहाँ तक, B से लेके C तक क्या मान लिया, X। तो जब X मान लिया तो टोटल AC कितना है 60 है, तो AB 60 में से X घटाना पड़ेगा निकालने के लिए। तो AB बराबर हो जाएगा 60 माइनस X। और देखो ध्यान से, AB बराबर होगा, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, AB ये जो है बराबर होगा किसके, ED के। तो हमने लिख दिया बराबर होगा ED के, ये दिमाग में रखे रहना, ठीक है। आगे AB ED के बराबर होगा। इसी प्रकार आगे देखो, अब यहाँ पर इन ट्रायंगल BCD, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम में त्रिभुज BCD में BCD, ध्यान से देखो BCD,
ठीक है, इस त्रिभुज में देखना है। तो यहाँ पर 30 है ना, तो ये लंब x है, ये आधार है। ठीक है, तो हम tan 30 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो tan 30 बराबर इंग्लिश मीडियम में P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है x, आधार है BD, और लंब क्या माने हो BC है, BC को माने हो x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर लंब है x और आधार है BD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BD एकम BD बराबर x का √3 से गुणा हो जाएगा, x√3। अब ध्यान रखना यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर BD, जितनी दूरी BD की है उतनी AE की भी होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का गैप सेम चल रहा है। तो BD बराबर किसके होगा, AE के, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD बराबर आ गया x√3 और ये बराबर होगा AE के। ठीक है, इस चीज़ पर भी फोकस करना। इसी प्रकार फिर से लिखो, इधर देखो, अब ट्रायंगल ACE में, त्रिभुज ACE में, ठीक है, यहाँ पर ACE में, बड़े वाले में 60 है ना, ये तो tan 60 लगा देंगे। ये लंब हो गया और ये आधार। लंब कितना है टोटल, 60 दिया हुआ है, आधार AE है जिसका पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर इंग्लिश मीडियम में P/B, हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार। तो √3 tan 60 की वैल्यू रख दी गई और P लंब कितना है 60। ठीक है, देखो लंब कितना है 60 इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, लंब कितना है ये 60 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो 60 बटे में आधार B कितना है AE पर AE रख दिया गया। सोल्व कर लो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, AE को √3 से गुणा कर लोगे और बराबर 60 इधर हो जाएगा, 60 एकम 60। अब यहाँ समझने वाली बात है, इस पर फोकस करो। ठीक है, AE यहाँ पर लिखो BD बराबर है x√3 के और x√3 बराबर है AE के। तो AE पर हम x√3 रख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। तो √3 पर √3, AE हटा दिया गया, x√3 लिख दिया गया। अब √3 का गुणा कर लो, जोड़े में हो जाएगा, क्या निकलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x√3 का गुणा करो, 3 बराबर 60, x बराबर 60 बटे 3, भाग करो कितना आ जाएगा 20, x का मान 20 आ गया। तो AE क्या है तुम्हारा x√3, तो x पर क्या रखोगे 20 और √3 पर √3 मीटर। AE का पता चल गया। अब निकालना है ED। क्या निकालना है ED। अब समझो यहाँ पर ED आपका, यहाँ पर ED आपको निकालना है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आपने लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि AB बराबर है 60 - x और बराबर ED के, मतलब ED की जो वैल्यू है वो भी 60 - x के इक्वल है। ये चीज़ दिमाग में रखना। तो जब ED 60 - x के इक्वल है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे ED इक्वल 60 - x यानी 60 - x। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हो 20, तो x पर 20 रख दो तो ED आ जाएगा आपका 14। 60 में से 20 घटाओ 40 आ जाएगा, 40 मीटर। तो यही दो चीज़ निकालना था। ठीक है, AE ED। ठीक है, तो यहाँ पर AE और ED आ गया है। तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है, फिर यहाँ से लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।